देखो ये विशेषण लिखे हैं, ठीक है, बता लिया है ना। यहाँ पहले है कि विशेषण का रिप्रेजेंट देना है, विशेषण किसको कहते हैं, ठीक। तो देखो विशेषण क्या है, इसको कहते हैं जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता, गुण या धर्म को बतावे, ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता का गुण जो और उसका धर्म को बतावे, उन्हें हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं, ठीक है। जैसे दिया हुआ है, उजली गाय ज्यादा दूध देती है। क्या है यहाँ पे, उजली गाय ज्यादा दूध देती है। जैसे कि गौशाला में गाय 4 से 5 बना हुआ है, उसमें से काला है, भूरा है, उजला है, ठीक है, अलग अलग प्रकार का गाय है। उसमें से बता रहा है कि सबसे ज्यादा जो दूध देती है वो कौन सा गाय देती है, उजली गाय देती है, ठीक है। उसका विशेषता बता रहे, उजली गाय सबसे ज्यादा दूध देती है। उसके बाद वह ऊंचा मकान राम का है, ठीक है, मतलब कि आसपास में घर है, ठीक है। वो बोल रहा है वो सबसे जो ऊंचा है मकान वो किसका है, राम का, वो किसी व्यक्ति का है, श्याम का है। वह सबसे ऊंचा जो घर दिख रहा है वह श्याम का है, ठीक, वो उसका विशेषता है। अब देखो विशेष और विशेषण, विशेष और विशेषण, विशेष किसको बोलेंगे कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताते हैं, उन्हें हम विशेषण कहते हैं या कहा जाता है विशेषण। जिस संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है उसको विशेष भी कहा जाता है, ठीक है, उसको हम विशेष भी कहते हैं। जैसे दिया हुआ है तेज लड़का, ठीक है, तेज लड़का। यहाँ तेज शब्द जो हुआ वो क्या हो गया, जो तेज जो हुआ वो क्या हुआ, तेज को क्या बता रहा है, विशेषण बता रहा है, ठीक है। वो क्या है, वो तेज है, ठीक है। और विशेषता किसका बता रहा है, लड़का का, ठीक है, वो लड़का का विशेषता बता रहा है। अब उसके बाद देखो पर विशेषण किसको कहेंगे, पर विशेषण किसको कहेंगे। तो कभी कभी विशेषण शब्द के भी विशेषण लिखे जाते हैं। कभी कभी क्या होता है, पर विशेषण शब्द को हम विशेषण भी लिखे और बोले जाते हैं। जो विशेषण शब्द विशेषणों की विशेषता को बताता है उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं, ठीक है। अब जैसे दिया हुआ है, एग्जांपल में दिया हुआ है कि यह घोड़ा बहुत तेज है, यह घोड़ा बहुत तेज है, मतलब क्या बोल रहा है कि दौड़ने में वह बहुत तेज है, ठीक है, वो बहुत फास्ट दौड़ता है। उसके बाद राम पूर्णतः स्वस्थ है, मतलब राम जो है वो क्या है, स्वस्थ है, वो स्वस्थ नहीं है, वो क्या है, स्वस्थ है, फिट है, ठीक है। उसके बाद वह बड़ा भोला है, वह क्या है, बड़ा भोला, बोलता है ना, वह लड़का बड़ा देखने में भोला लगता है, सीधा साधा होता है ना, ये हुआ। अब देखो विशेषण के कितने भेद होते हैं, विशेषण के कितने भेद होते हैं, 4 भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं, ठीक है, विशेषण के 4 भेद। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण और चौथा है सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। अब देखो सबसे पहले जो हुआ 4 में से पहले एक का पहले डिफिनेशन करेंगे कि गुणवाचक विशेषण हम किसको कहेंगे, ठीक। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, तो लिखते हैं जिस शब्द से संज्ञा के गुण, जिस शब्द से संज्ञा के गुण, ठीक है, गुण अवस्था और धर्म का बोध हो, उसके गुण को प्रदर्शित करे, ठीक है, बोध हो, उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। आगे है अच्छा आदमी गोल चेहरा, बोलता है ना, वो अच्छा आदमी गोल चेहरा। इसी तरह से और भी एग्जांपल है। अब आते हैं जैसे इसमें देखो गुण में, देखो गुण में क्या क्या होना चाहिए, सरल होना चाहिए, योग्य होना चाहिए, पता है ना, वो इसके योग्य है, करने के योग्य में है, उसको वो चीज दिया जाए। उसके बाद ईमानदार, बोलता है वो लड़का ईमानदार है, ईमानदारी पूर्वक वो काम को
करता है। उसके बाद है बुद्धिमान, उसके अंदर क्या है? बुद्धि बुद्धि भी है, ठीक है, बुद्धिमानी से काम करता है। उसके बाद परिश्रमी, वह मेहनती भी है, वह कड़ी मेहनत परिश्रम करता है। सहनशील, उसके अंदर सहने की क्षमता है, सहनशील, वह सहनशील लड़का है, ठीक है। अब आते हैं दोस्त, दोस्त भी बोल रहा है बुरा, क्या उस लड़के के अंदर कुछ बुराई भी है। उसके बाद बदनाम, बोलता है ना वह लड़का बदनाम, किसी चोरी के नाम पे वह बदनाम है। नटखट, बोलता है ना वह नटखट, वो बच्चा नटखट है, बदमाशी करता है। उसके बाद दुष्ट, बोलता है ना वह देख करके दुष्टपन होता है ना। उसके बाद क्रोध, उसके अंदर बहुत क्रोध है, होता है। इसके बाद नीच, मतलब बोलता है ना वह मेरे नजरों में वह क्या है? नीच, वह दूसरे के नजरों में वह नीचे है। उसमें भी है, आगे भी होगा। अब है आकार और प्रकार। आकार प्रकार में देखो क्या आता है कि गोल चेहरा, बोलता है ना कि वह लड़का का चेहरा गोल है, वह लड़की का चेहरा लंबा होता है। अब देखो उसके बाद लंबा, बोलता है वह लड़का लंबा है, वह पेड़ लंबा है। अब उसके बाद देखो ऊंचा, बोलता है ना मकान बहुत ऊंचा है, वो उसका विशेषता क्या हुआ? ऊंचा का। आकार प्रकार, बोलता है ना उसका आकार बताओ कैसा? वह घर वहां जाएगा तो वह घर सबसे बड़ा दिखाई देगा, तो वही एक दे देता है। उसके बाद नीचा, बोलता है ना कि उस वहां से जाएगा तो सबसे नीचे जगह पे, नीचे स्थान पे कोई चीज, बोलता है ना वो नीचे है। उसके बाद चौरस, बोलता है ना वहाँ का जमीन क्या है? चौरस, समतल, समान है। कहीं क्या होता है? ऊबड़ खाबड़ होता है, पता है ना, बोलता है कहीं वहाँ का जमीन क्या है? चौरस है, ठीक है। तो ये तुम्हारा विशेषण में गुणवाचक सिर्फ हुआ है, ठीक है। इसके बाद जो है परिणामवाचक विशेषण, संज्ञावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण अभी बाकी है। समझ में आया?